तो फर्दर कंटिन्यूइंग द टॉपिक, हमने पीछे फ्लो रेट्स की बात की, इंट्रोडक्शन दिया कि फ्लो रेट्स क्या होते हैं और किस तरह सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो अब ज़रा फ्लो रेट्स के आपस में रिलेशंस देखते हैं। क्या, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे गिवन है, मास फ्लो रेट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, सिंपली जस्ट लाइक वी कैन से कि गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। उसी तरह यहाँ पर मास फ्लो रेट इज़ इक्वल्स टू मोलर फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी हमारी जो स्ट्रीम है, जो फ्लो स्ट्रीम्स हैं, उसमें जिस वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड, हमारा सब्सटेंस मूव कर रहा होगा, उसका प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्डुइट या वो पाइप जिसके अंदर से वो गुज़र रहा होगा फ्लूइड, उसका प्रोडक्ट लेंगे। यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप फ्रॉम विच द फ्लूइड इज़ पासिंग, तो वो बराबर आएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के। सिमिलरली दो और इनके रिलेशंस हमें देखने हैं। मास फ्लो रेट इज़ इक्वल्स टू यू ए रॉ, मोलर फ्लो रेट इज़ इक्वल्स टू यू ए रॉ। अब यहाँ पे यू क्या है, हमने पीछे देखा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो स्ट्रीम, यानी जो वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस है या फ्लूइड है फ्लो स्ट्रीम में, वो मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्डुइट या वो पाइप जिसके अंदर से आपका फ्लूइड पास हो रहा है, और रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये क्या है, ये बेसिकली आपका रेशियो है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट या किसी भी रेफरेंस डेंसिटी के। सही, और ये जो मोलर स्पेसिफिक डेंसिटीज़ हैं, ये अमूमन टेबल्स में जो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए टेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर प्रोवाइडेड होती है। सिमिलरली अभी हमने डिस्कस किया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्डुइट, या अगेन वही पाइप जिसके अंदर से आपकी फ्लो स्ट्रीम पास कर रही है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ अब हम अपने एनालिसिस को थोड़ा और आगे फर्दर लेके जाएंगे। ठीक है ना। अगेन आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा सिस्टम गिवन है, जो कि सिस्टम है, ये आउटलेट फ्लो स्ट्रीम है, ये इनलेट की स्ट्रीम है, फ्लो स्ट्रीम है। सही, मतलब फीड यहाँ से अंदर आएगी, यहाँ से बाहर जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, और वो क्या है, dmCv/dt। नाउ ये dmCv/dt क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। CV यहाँ पे डिनोट कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम को। जब भी हम कोई भी सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है या उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ये बीच में कंट्रोल वॉल्यूम। अब होगा क्या कि जब हम कोई भी फीड या कोई भी जैसे कहते हैं अपने रिएक्टेंट्स इनपुट देंगे, तो ये इस सिस्टम में जाएंगे। सही, और फिर बाहर निकलेंगे। सही, यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी, हम ये वर्किंग ओपन सिस्टम पे कर रहे हैं, मतलब फ्लो रेट्स पर m.1 m.2 फ्लो रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही,
अच्छा, अभी जो फ्लो रेट्स हैं ये क्या है, कॉन्स्टेंटली, मतलब जैसे कहते हैं नॉन स्टॉप, ये अंदर आ रहा है यहाँ से बाहर जा रहा है। तो जब यहाँ से कॉन्स्टेंटली अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो बीच में याद रहे यहाँ सिस्टम में कुछ ना कुछ मास तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। जब यहाँ से अंदर आएगा तो यहाँ स्टे करेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा जो भी आपका सब्सटेंस, जो भी आपका मैटर होगा। तो जब वो यहाँ से पास आउट होगा, तो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पर जो मास, ये जो MCV है, ये है मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। सही। तो जब कॉन्स्टेंटली एक तरफ से अंदर आ रहा है मास, दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है, सही है ना, तो क्या होगा, जो बीच में जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास की अमाउंट चेंज होगी। एक बार फिर बोल लेता हूँ, कॉन्स्टेंटली यहाँ से फीड से मास अंदर आ रहा है और यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियसली जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर जो मास होगा वो मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा, और उसका कॉन्स्टेंटली रेट चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dmCV/dt कैसे पढ़ेंगे, रेट, dt का मतलब कहीं भी अगर अपॉन में dt हो तो यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जाएगा, रेट ऑफ चेंज। d का मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन कंट्रोल वॉल्यूम। कॉन्स्टेंटली ये दोनों स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं इनलेट आउटलेट की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बीच में आएगी तो यहाँ से जाने के बाद ही तो पास होगी आउटलेट की तरफ। तो सिस्टम जो है उसका जो मास है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो भी मास है उसको मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे, और वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा। सही।